हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर डिश टीवी के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, डिश टीवी लिमिटेड का शेयर अगर आज देखें तो मंडे के दिन 6 जून को 12.80 पे ओपन हुआ और 12.65 का लो बना चुका है और 12.90 का हाई और 12.80 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 8,48,713 टोटल वॉल्यूम। अगर आप मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी की 2,356 करोड़ रुपए है। दोस्तों, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के मार्च 2022 के क्वार्टर में 2031 करोड़ का नेट लॉस दिखाया गया है, जबकि आप देखें तो दिसंबर क्वार्टर में 80 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रोमोटर्स यानी जवाहरलाल गोयल, जो कि यंगर ब्रदर हैं सुभाष चंद्रा के, और इनकी जो शेयर होल्डिंग है इसमें 5.93% है, जिसका 39.82% इन्होंने गिरवी रखा है। FIIs 11.39 और पब्लिक के पास अगर देखें तो 56.1% और DIIs के पास 26.57% की शेयर होल्डिंग है। अगर आप दोस्तों DIIs में देखेंगे तो यस बैंक ही है सबसे ज़्यादा, 25% से भी ज़्यादा उसी की होल्डिंग है। दोस्तों, एक खबर ये निकल के आ रही है कि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने इसका एक इन्वेस्टमेंट था वाचो के अंदर, उसमें से 203 करोड़ रुपया जो है राइट ऑफ कर दिया है। और ये जो किया है ये यस बैंक को और ज़्यादा उकसा सकता है, यस बैंक को और ज़्यादा नाराज़ कर सकता है, क्योंकि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप देखें तो ये 15% इसका जो भी इन्वेस्टमेंट है वाचो के अंदर, एक OTT ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग ऐप OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वाचो के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का, उसका 15% जब निकालेंगे तो 203 करोड़ रुपया आता है। और ये पूरा का पूरा अमाउंट डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने राइट ऑफ कर दिया है। ये ऐसा मूव है जो डेफिनेटली यस बैंक लिमिटेड को और ज़्यादा उकसा सकता है, क्योंकि यस बैंक लिमिटेड की तरफ से जो नाराज़गी जताई जा रही थी, जो स्टेटमेंट बनाया जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं ये अंडरस्कोर करता है, राइट। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो ऐसा डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने क्यों किया है, अब आप सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड चाहता है कि ये जो है ये जो है शेयर होल्डर्स का इसको अप्रूवल मिल जाए, यानी शेयर होल्डर्स किसी भी तरीके से डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल रिपोर्ट को लेकर के जो अप्रूवल मिलना था, राइट, वो इसको मिल जाए, राइट। तो ये डिसीजन जो राइट ऑफ करने का लिया गया है, दिस इज अकॉर्डिंग टू 2 एग्जीक्यूटिव्स प्राइवेट टू द डेवलपमेंट्स एंड बिकॉज डिश टीवी नीड्स शेयर होल्डर्स टू अप्रूव इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स absent of adverse remarks by the auditor and after investors in December had rejected the resolution। आपको पता होना चाहिए, अशोक कुरेन करके कोई थे, इनको रीअपॉइंटमेंट की बात रखी गई थी, लेकिन शेयर होल्डर्स ने 79% मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पे आगे 24 जून 2022 को, इसी महीने की 24 तारीख को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है और उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होगी, AGM। तो AGM से पहले EGM है और EGM 24 को है और 24 को 3 बातों के ऊपर फिर से शेयर होल्डर्स को वोटिंग करनी है। जवाहरलाल गोयल को रीअपॉइंट किया जाना है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, अनिल दुआ को डायरेक्टर के रूप में और राजा गोपाल वेंकटेश को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में। इन तीनों लोगों को रीअपॉइंटमेंट करने की बात फिर से EGM के अंदर शेयर होल्डर के सामने रखी जाएगी। और यस बैंक यहाँ पे फिर से ऐसी उम्मीद जता रहा है, ऐसी उम्मीद लगाए बैठा है कि फिर से डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को झटका मिलेगा, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स फिर से इसको रिजेक्ट करेंगे और शायद ऐसा ना हो, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। और इसके चलते इन्होंने 203 करोड़ रुपए का जो इनका इन्वेस्टमेंट था
वाचो के अंदर, उसका 15% 203 करोड़ रुपया बनता है और ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है राइट ऑफ कर दिया है। दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट था इनका वाचो के अंदर, ये कहीं ना कहीं डिश टीवी इंडिया यस बैंक को बहुत ज़्यादा खटक रहा था। यस बैंक एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने के नाते उसका हक है कि वो सवाल जवाब कर सके, कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है, उन चीज़ों के ऊपर वो भी अपना सवाल जवाब कर सके। और इसी के चलते उन्होंने यस बैंक ने क्वेश्चन उठाया था कि आपने इस तरीके का इन्वेस्टमेंट बिना पूछे समझे सोचे समझे ऐसा क्यों कर दिया, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जवाहरलाल गोयल को अच्छा नहीं लगता, सुभाष चंद्रा को अच्छा नहीं लगता। देखिए अब सुभाष चंद्रा ने लोन लिया था जवाहरलाल गोयल के जो भी होल्डिंग थी उसके अगेंस्ट, ऑब्वियसली अगर लोन नहीं दोगे वापस नहीं चुकाओगे तो वो शेयर होल्डिंग आपकी क्या होगी, रिवोक कर ली जाएगी। वही हुआ यहाँ पे, यस बैंक ने अपने छीन लिया उनसे होल्डिंग, अपने नाम कर लिया। तो इन सभी को अभी भी जा कर के जो है ईगो है कि हमारी कंपनी है और यस बैंक इसमें इंटरवीन कर रहा है। देखिए यस बैंक आपकी कंपनी जरूर है लेकिन यस बैंक ने उसमें होल्डिंग तो बना रखी है ना, अपनी लोन दे रखा है, आपने लोन नहीं चुकाया, कोरोना वायरस आके सब कुछ चौपट करने लगा। तो यहाँ पे डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट के सामने भी दिक्कतें खड़ी हो गई, कहाँ से लोन चुकाते, उनके सामने भी प्रॉब्लम आ गई। तो घुमा फिरा के कोरोना वायरस ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, नहीं तो ऐसी सिचुएशन शायद पहले ना आती जितनी अभी इनको देखनी पड़ रही है, राइट। एक बार पहले ही झटका खा चुके हैं और एक बार फिर से झटका खा सकते हैं 24 जून को। अब देखना होगा कि शेयर होल्डर्स इसको किस तरीके से देखते हैं, राइट। तो दोस्तों ये अगर हम देखें तो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की तरफ से डिस्क्लोज़ किया गया मंडे के दिन, पिछले मंडे को, कि इन्होंने 203 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया है वाचो के अंदर जो इन्वेस्टेड था। इवन इनको एडिशनल 2334 करोड़ रुपए, 2335 करोड़ रुपए, 2335 करोड़ रुपए का इम्पेयरमेंट लेड लॉसेस भी एडिशनली रिकॉग्नाइज हुआ, राइट। और इसके चलते यहाँ पे इस कंपनी को 19.7 करोड़ का लॉस देखना पड़ा इन Q4 अगेंस्ट 80.21 करोड़ प्रॉफिट इन दिसंबर क्वार्टर, राइट। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मिंट ने इससे पहले भी रिपोर्ट किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2021 के अंदर 1378 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वाचो के अंदर किया गया था डिश टीवी के द्वारा, राइट। एंड यही एक स्टिकिंग पॉइंट बना यस बैंक लिमिटेड के लिए, राइट। चलिए खैर दोस्तों आगे जो कुछ भी अपडेट होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा मोटा ऐसे समझिए कि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट था उसे 203 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया ताकि शेयर होल्डर्स यहाँ पे अप्रूवल दे सकें आने वाले एजीएम के अंदर। बट लेट्स सी क्या होता है। यस बैंक तो बिल्कुल अभी भी खफा है, बहुत नाराज़ है इनसे। चलिए आगे जो कुछ होगा हम उसे चर्चा करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।